जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ है क्लास 10th केमिस्ट्री देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 12 और इसका नेम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एक्चुअली इनको डिफ़ाइन किया जाता है हाइड्रो, देखें ना दो लफ्ज़ हैं ये। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और जबकि कार्बन का मतलब क्या होता है आपके पास कार्बन एटम। तो वो वाले कंपाउंड है बेटा जिसके अंदर क्या क्या पाई जाती हो, हाइड्रोजन पाई जाती हो और साथ साथ क्या पाई जाती हो, कार्बन पाई जाती हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, फॉर एग्जांपल C2H6 होता है। इसको आप कहते हैं बेटा मीथेन, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, इथेन। तो ये दोनों क्या हुए आपके पास हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, जबकि कार्बन का मतलब क्या होगा आपके पास कार्बन एलिमेंट्स होंगे। स्टार्ट में से आपने कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आ जाएंगे अल्केन के ऊपर, क्योंकि बेसिक जो आपकी चीज़ है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। स्टार्ट वाला जो इंट्रोडक्शन है आपने जो है वो अल्केन के ऊपर आ जाना है। अल्केन जो है बेटा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं कौन से बेटा, सैचुरेटेड। अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड और इनका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बेटा जो इसका होगा वो होगा CnH2n+2 होगा। और आपके पास जो सैचुरेटेड के अंदर सबसे पहले आपने जो सिंपलेस्ट एग्जांपल लेनी है वो है आपकी मीथेन और इसका फार्मूला होता है बेटा CH4 मीथेन, ठीक होगा। ये आपके पास किस में आ जाएगा, सैचुरेटेड के अंदर। ये आपने लिख देना है व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप उसके अंदर ये वाला जो कुछ मैंने आपको लिखाया है आपने एज इट इज़ उसमें कॉपी कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद आपने इसका बेटा स्ट्रक्चर को कहना है। वो कहेंगे आपको स्ट्रक्चर को ड्रा करें, तो आपने स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। ये आपके पास होती है मीथेन। मीथेन के अंदर मैंने पिछले चैप्टर जिन्होंने वीडियो देखी, मीथेन वो कार्बन होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एक कार्बन होती है। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ये होगा। इसी तरह आपसे वो कहेगा कि इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बना के दो। आपको पता है इथेन के अंदर कितनी कार्बन होती हैं, 1 2 3 होती हैं इथेन। तो ये H H H H H H और यहाँ पर क्या लग जाएगा H, ये क्या हो जाएगा आपके पास इथेन। अगर आपको कहेगा कि प्रोपेन का बताएं फार्मूला, प्रोपेन के अंदर 1 2 3 सॉरी ये प्रोपेन का 3 है ना, इथेन में 2 कर दो और ये चले मैं ब्यूटेन का बना देता हूँ। हर तरफ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा जो आपने इसके साइड आर्म्स लगाए हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एक वाले को क्या कहते हैं, 2 वाले को, 3 वाले को या 4 वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पे बस आपने वही याद रखना है, ठीक होगा बेटा। ये प्रोपेन और जो ब्यूटेन है ये आपकी सेल्फ असेसमेंट पे भी है। 12.2 जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट, उसका भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी इसी के साथ ही आपके क्वेश्चन के कवर हो जाएगा कि इनके स्ट्रक्चर्स को आप क्या करके दें, हमें ड्रा करके दें। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि इनको तैयार कैसे किया जाता है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आपको पता है कि आपके पास डबल बॉन्ड होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। इसको आप सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर सकते हो। कैसे, इसको हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें, H2 को ऐड करें। हाइड्रोजन बेटा कितने आपके पास 2, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर बन जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में तब्दील हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। लेकिन कब होगा, जब प्लाटिनम को यूज़ करोगे तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा और ये आपकी बनेगी H3C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता आपके पास H3 ट्रिपल बॉन्ड, अब आप एक हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अगर निकल की मौजूदगी में लूँ तो ये 200 से
300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर होता है, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो ये बनता है H2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो एक बॉन्ड कम कर देना है, 3 बॉन्ड है ना, एक कम करके डबल। अब डबल के अंदर आप क्या लिखोगे, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो PT या जो मर्जी डाल लें, निकल लगा लें, तो ये बन जाएगा H3CCH2, ये भी CH3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, देखें ये थी अल्कीन इथाइलिन, इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डला, जबकि ये आपके पास है ना एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में पहले एक डला फिर दोबारा डला, तो आपसे वो क्वेश्चन करता है कि एसिटाइलिन के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम क्यों ऐड किए जाते हैं मॉलिक्यूल, तो आप यही बताएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, तो बेटा याद रखना है आपने क्या करना है, 2 ही हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर देना है। कितने हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे आप उसके अंदर, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए बेटा आपको अगर मैं सेल्फ असेसमेंट देता हूँ, आपने इनको खुद सॉल्व करना है। असाइनमेंट है आपकी A3C CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आपने इसको हाइड्रोजन एटम आप ऐड करोगे क्या बनेगा, असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 2 होगा H3C C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप एक हाइड्रोजन बल्कि 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास होता है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक आ जाएगा। इसके अंदर आप क्या करें बेटा, अगर आप इसमें 2H2 ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, एंड दैट इज़ योर असाइनमेंट। आप इसको खुद सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसको मुझे सेंड करेंगे और मुझे चेक करवाएंगे। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई है कि आपने हाइड्रोजन को अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस डालेंगे तो सिंगल में, अगर सिंगल के अक्रॉस डालेंगे तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। एक मेथड है आपका ये अब ऐड हो रही है क्या हाइड्रोजन, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अगर हेलोजन को ऐड करोगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हेलोजिनेशन कहलाएगा। चलें दूसरा मेथड करते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हैलाइड भी पढ़ते हैं, हैलाइड भी पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा CH3Cl, इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, जिसके अंदर अल्काइल चेन के साथ क्या लगा होता है, हेलोजिन लगाता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ तो उसको आप क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसके अंदर बेटा आप नेसेंट हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं किसकी मौजूदगी में, जिंक की HCl की मौजूदगी में, या इसके अंदर आप मौजूदगी में इसमें कर लें आप एसिटिक एसिड की मौजूदगी के अंदर, और या आप इसके अंदर कोई वीक एसिड ले लें, HCl अमूमन लिया जाता है, या आप क्या लेते हो, एसिटिक एसिड को लेते हो। जब आप इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड करोगे तो आपके पास बेटा आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से फाइनल ये जो H है ये आता है एक हाइड्रोजन से आता है, एक इसको उतार लेगा और HCl, और ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस CH4, क्या बन जाएगा, मिथाइल आपके पास बन जाएगा, मीथेन सॉरी बन जाएगा। मीथेन के बाद आपके पास क्या वहाँ पे फाइनल बन जाएगा, HCl बन जाएगा, अपना मीथेन बन जाएगा, और आपके पास जिंक क्लोराइड बन जाता होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, बाज़ जो हैं यहाँ पर HCl भी लिख लेते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये इधर चली जाएगी, और साथ अगर आप इसको लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे CH3COOH ले लोगे तो आप यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करोगे, HCl प्रोड्यूस करवाओगे। फाइनल आपने HCl को यहाँ पे प्रोड्यूस करवाना है, लेकिन इसके साथ वैसे बनता ZnCl2 है, चूँकि आपकी बुक के अंदर यहाँ पे HCl है तो आप HCl बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे। नेक्स्ट बेटा आपको इसी के साथ में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर CH3CH2ClO प्लस 2H आप इसमें नेसेंट डालो, नेसेंट की गिर्द ब्रैकेट लगानी होती है, ZnHCl और CH3COOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये बन जाएगा CH3 प्लस HCl, यहाँ से नेसेंट जो है वो उतर जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब आप देखें जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उसके अंदर सिर्फ क्या पाया जा रहा है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसमें कोई भी डबल या
ट्रिपल जो है वो बॉन्ड नहीं पाए जा रहे। तो इस वजह से आपने ये याद रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ सुनने की बात तक हैं। प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ये सारे गैस पाए जाते हैं। इनके जो पहले मेंबर हैं वो गैस हैं, जो इनके दूसरे मेंबर हैं जैसे 4 तक तकरीबन गैस हैं, फिर उसके बाद लिक्विड हैं, फिर उसके बाद जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हैं या विस्कस जिसे आप कहते हैं उस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मीथेन का जिक्र किया जाता है। अमूमन मीथेन एक जो है आपके पास हाइड्रोकार्बन है जो बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का तकरीबन है आप कह लें कि जो 80% होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे मुश्तमिल होता है? आपका मीथेन के ऊपर मुश्तमिल होगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब ज़रा मैं बात करता हूँ जी हैलोजिनेशन की। मैंने मीथेन ले ली, CH2 + Cl2 एडिशन ऑफ, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। एडिशन ऑफ हैलोजन टू डबल बॉन्ड भी हो सकता है, टू अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, आप क्या कह लें, हैलोजिनेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा? आपके पास हैलोजिनेशन कहलवाएगा। क्लोरीन जो होती है इसका आप ऑर्डर याद रखें ज़रा कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोरीन रिएक्ट करती है और ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है। किस तरह रिएक्ट करती है? बड़ा धमाका कुन जो है, धमाका कुन रिएक्ट करती है। ये इसमें से इतनी ज़्यादा हीट रिएक्ट होती है, इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक होती है। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। यहाँ से आप लिख लें हीट का खारिज होना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? खारिज होती है, उसको आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक? चलें हैलोजिनेशन आज पढ़ लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाती है। सनलाइट को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कितने Cl हैं बेटा? 2 Cl हैं। वैसे ये पहले टूटता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, से रेडिकल बनता है, वो रिएक्ट करता है। आपने क्या करना, और लाइट जो होगी वो डिफ्यूज़ होगी, डिफ्यूज़ सनलाइट। इसके साथ रिएक्ट किया, Cl कितने? 2, एक H को उतारा, यहाँ से HCl बना दिया, पीछे कितने रह गए? CH3 रह गया, एक Cl उसके साथ जाके मिल गया। क्लियर हो गया? दूसरे स्टेप में आपने ये, इसे मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, MC लिख देता हूँ, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड को लेता हूँ, CH3Cl को लिया, Cl2 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे H3 है। एक Cl को मैं यूँ लिख सकता हूँ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक Cl ने एक H को उतारा तो यहाँ से क्या बना दिया? HCl बनाया। और यहाँ पे हमारे पास बन गया कि CH2Cl2, एक Cl यहाँ पे लग गया और यहाँ पे एक उतर गया। इसको आप कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इसको ले लो, CH2Cl2 + Cl2, ये रिएक्शन करेगा, एक फिर 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन को उतारेगा तो बना देगा HCl प्लस एक H पीछे रह जाएगा, CH और Cl3 हो जाएंगे, एक इसमें Cl ऐड हो जाएगा। इसको आप कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। इसी का नाम ही बेटा आप इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप ले लें CHCl3 + Cl2 और यहाँ से CCl4 और + HCl बन जाएगा। एक क्लोरीन ने एक फिर हाइड्रोजन को उतारा और क्या बना दिया आपके पास? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको एज आ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट से मुराद है कि रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे हम पानी यूज़ करते हैं ना, पानी, चीनी को पानी में हल करने के लिए चीनी को पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज़ करने के लिए और कई रिएक्शन को करवाने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, तो उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। और इसको आप क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म, जो एज है एनेस्थीसिया यूज़ किया जाएगा। क्लियर होगा बेटा बात?
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कवर होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना जो है दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।